इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर टेंशन एक बार फिर से बढ़ गई है। इस बार की बॉर्डर टेंशन है सक्सगाम घाटी को लेकर। सक्सगाम वैली है कहां पर, क्यों डिस्प्यूटेड है ये, और इस पर किसका वर्तमान में कब्जा है, भारत का क्या कहना है, चाइना का क्या कहना है, आज की वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में सब कुछ डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देख पाओगे टेंशंस बढ़ी है, वार्तालाप इधर उधर से बात विवाद चल रहे हैं, कहा सुनी चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है गलवान घाटी की तरह कि वहां पर मुठभेड़ टाइप की हुई हो, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ वाद विवाद तेज हो गई है। भारत के सेना प्रमुख का भी बयान आया है और चीन की तरफ से भी बयान आया है। चीन ने देखिए जम्मू कश्मीर की सक्सगाम घाटी को अपना बताया और कहा पाकिस्तान तक सड़क अपने इलाके में बना रहे हैं, जबकि भारत इसे अवैध कब्जा कह रहा है। तो पूरा हम लोग डिटेल्स समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति शुरू हो चुका है और आप जानते हो 1 से 2 दिन के लिए रहता है। अलग अलग राज्यों में भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो जिस भी नाम से आपके राज्य में मनाया जाता हो आपको उसकी शुभकामनाएं। साथियों, मकर संक्रांति के अवसर पर एमजेटी एजुकेशन के द्वारा एक बार फिर से ऑफर ओपन कर दिया गया है, जिसके तहत वही जो न्यू ईयर वाला ऑफर था, यानी 80% तक का डिस्काउंट आपका हमारे वीडियो कोर्सेज पर और 50% तक का डिस्काउंट आपको हमारे ई बुक्स पर यह मिलना स्टार्ट हो गया है। तो आप जो कोई भी ई बुक लेते हैं, हाँ एक ई बुक को छोड़कर, ब्रह्मास्त्र ई बुक जो वार्षिकांक है उसको छोड़ करके उसका प्राइस क्योंकि ऑलरेडी डाउन है 99 में है, तो उससे कम नहीं होगा। बाकी की जो भी ई बुक्स हैं उसको आप 50% डिस्काउंट पर प्राप्त कर पाओगे। इसके अलावा जो संकल्प बैच है, जो हमारा करंट अफेयर स्टैटिक जीके का बैच है, इस पर आपको 80% तक का डिस्काउंट, और जो एमजेटी एजुकेशन का जीएस सफलता जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग बैच है, इस पर भी आपको 80% तक का डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद ये प्राइजेस आपको 249 में, और ये वाला यानी संकल्प बैच जो है वो मात्र 119 में यानी 119 में मिल रहा है। साल भर का कंटेंट होता है यहाँ पर। ये करंट अफेयर स्टैटिक जीके के लिए है और ये आपका जो प्रॉपर जीके जीएस का होता है हर एक सब्जेक्ट वाइज वो है। तो आप इन दोनों बैच को ले सकते हो। आप अगर न्यू ईयर ऑफर से चूक गए थे तो इस ऑफर का आप फायदा उठाइए और आप बैच ज्वाइन करके पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। आते हैं हम लोग टॉपिक पर। तो देखिए, आपको पहले सक्सगाम वैली को समझने से पहले समझना होगा कि वर्तमान में वहां पर जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, भारत का कौन सा हिस्सा भारत में है और कौन सा और देशों के पास में। देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर है ना, इसको 5 रूप में आज के टाइप में देखा जा सकता है, 5 खंड में कह सकते हो। इसमें आप देखोगे ये जो एरिया है इतना, इसके अंदर वाला जो एरिया है ये येलो कलर वाला, ये ही भारत के हिस्से में है। इसके नीचे वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला रेड कलर का एरिया अक्साई चीन है जो कि चाइना के कब्जे में है। इधर सक्सगाम घाटी है, ये भी चाइना के ही कंट्रोल में है। इसकी अलग कहानी है और इसी पर विवाद है, अभी इसको डिटेल समझेंगे। ये वाला जो एरिया है ना, ये है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और इसके बाद इधर वाला जो एरिया है ना, ये है आजाद कश्मीर, ये भी पाकिस्तान के ही कब्जे में है। तो यानी 2 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में, 2 हिस्सा चाइना के कब्जे में है, और ये वाला हिस्सा लद्दाख जहां पर है और ये जम्मू कश्मीर, ये दोनों हिस्सा भारत के कब्जे में है। भारत का कहना है कि पूरा पूरा जम्मू कश्मीर ये अपना है और इसको वो आने वाले समय में लेकर रहेगा। अब इसमें सबसे पहले हम लोग टारगेट बनाए हैं पीओके लेने का। पीओके लेंगे तो आजाद कश्मीर भी उसी में आ जाएगा बोनस के रूप में। बाद में इस पर सक्सगाम घाटी और अक्साई चीन पर हम लोग विचार करेंगे। लेकिन यहाँ सक्सगाम घाटी में क्या हो रहा है ना, चाइना ने यहाँ पर तेजी से डेवलपमेंट बढ़ा दिया है। चाइना यहाँ पर सुरंगें बना रहा है, चाइना यहाँ पर रोड्स बना रहा है, और चाइना इसी माध्यम से पीओके होते हुए, सक्सगाम घाटी होते हुए ये अपना सीपीईसी निकाला हुआ है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकाला हुआ है। अच्छा, इसका इतिहास थोड़ा सा समझने लायक है। ये सक्सगाम घाटी ना, ये पाकिस्तान के हाथ में था, लेकिन 1963 में ना 1963 में इसको पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया। चाइना चाहता था कि यहाँ पर कब्जा करे जिससे वो इस एरिया तक यहाँ पर आ जाए। अगर यहाँ से देखो, इधर तो चाइना है ही, इधर अक्साई चीन है, इधर भी चाइना का कब्जा हो गया 1962 युद्ध में। फिर आगे चल करके अगले ही साल उसने सक्सगाम घाटी में साइन करवा लिया पाकिस्तान से एग्रीमेंट करके, और इस वाले एरिया तक में भी आ गया। बाकी पीओके पे तो 1947-48 से ही पाकिस्तानी सेना घुस गई थी। ये चीजें हुई 4-5 ऐसे कूटनीतिक फेलियर के कारण। वो फेलियर कौन कौन से उसको हम लोग आगे जानेंगे। पहले आप ये एरिया देखिए, ये एरिया बहुत ज़्यादा है, मतलब थोड़ा मोड़ा एरिया नहीं है। 5180 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है सक्सगाम वैली, जिसको इलीगल तरीके से वहाँ पर वो रोड बना रहा है, सुरंगें बना रहा है, और यहीं से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी निकाल रहा है। सीपीईसी यहाँ से निकल करके ऐसे होते हुए आता है, गिलगित बल्तिस्तान होते हुए
पीओके से, और उसके बाद पाकिस्तान में एंटर होता है, फिर बलूचिस्तान होते हुए ये ग्वादर में जाकर के ओपन होता है। ग्वादर बंदरगाह जो है अरब सागर में है, और इसी के जरिए चाइना चाहता है यहाँ पर कनेक्टिविटी पाना, क्योंकि इसके पहले ना चाइना को देखिए इतना घूमकर आना पड़ता है, संघाई से होकर के ये पूरा इधर दक्षिण चीन सागर से होते हुए, मलक्का स्ट्रेट से होते हुए निकलकर हिंद महासागर से नीचे आते आते तब यहाँ पर पहुँचता है चाइना। लेकिन वहीं अगर ये सीपीईसी बन जाता है तो सीपीईसी के जरिए ये डायरेक्ट ग्वादर बंदरगाह तक पहुंच जाएगा, और इसी में बीच में यहाँ पर पीओके का एरिया पड़ता है, जिससे भारत को डिस्प्यूट है। भारत कहता है यहाँ से होकर नहीं जाने देंगे। अब देखिए 80% चीनी तेल और मलक्का स्ट्रेट से होकर आते हैं, 16,000 किलोमीटर इसे तय करना पड़ता है, और बाद में सीपीईसी के जरिए मात्र 5,000 किलोमीटर की दूरी पर यह हो जाया करेगा, और इससे कनेक्टिविटी तेजी से होगी। तो समझ लो इधर का पूरा व्यापार जो है वो चाइना हथिया लेगा एक प्रकार से, मतलब कि चाइना व्यापार अपना बहुत ज़्यादा बढ़ा लेगा, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम हो जाएगा, और फिर वो बहुत किफ़ायती दाम में व्यापार करेगा, तो भारत जैसे देशों को दिक्कत होगी। तो ना सिर्फ ये स्ट्रेटेजिकली दिक्कत वाली बात है, बल्कि इकोनॉमिकली भी भारत को चोट पहुंचाएगा। ऐसे में भारत नहीं चाहता है कि ये सीपीईसी ही पूरा हो, और दूसरी बात अगर पूरा हो भी रहा है तो वो भारत के ही क्षेत्र से जाए, ये तो बिल्कुल ही नहीं चाहता भारत कि वहाँ सक्सगाम घाटी से होकर जाए। इसी बात को सेना प्रमुख ने कहा कि वहाँ अवैध कब्जा कर रहा है, अवैध वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है चाइना। चाइना ने उसे अपना बताया हिस्सा। चाइना ने कहा कि 1963 में हमने साइन करवा लिया था, और इसके जरिए गिफ्ट में मिला है हमको पाकिस्तान से। गिफ्ट में कहें या कहें कि एक प्रकार से बेचा गया है। तो उस टाइम पर ना कुछ गलतियां हुई थी अपनी। वो 5 बड़ी गलतियां क्या क्या हैं? सबसे पहला तो देखो ये हुआ था ना कि उस टाइम पर जो महाराजा हरि सिंह थे, जब उनसे कहा जा रहा था कि भाई विलय पत्र पर साइन कर लो, भारत में मिल जाओ, तब वो कह रहे थे नहीं हम जम्मू कश्मीर को अपना अलग से बनाएंगे। उधर पाकिस्तान ने गुस्ताखी करी, पाकिस्तान ने घुसपैठ करी, तब ये बहुत देर कर दिए भारत से मदद मांगने में। तो इस वजह से वहाँ पर कबीले के रूप में पाकिस्तानी आतंकवादी की तरफ से घुस आए, कबीलाई रूप में सेना घुस आई, और उसके बाद फिर वो लोग कब्जा करने लगे। फिर सीमावर्ती इलाकों में सेना की कमी थी, उस टाइम पर उतना डिप्लॉयमेंट नहीं हो पाया उतना तेजी से वहाँ पर, और इस वजह से भी बहुत सारे एरिया पर कब्जा होता चला गया। और वही दुख है कि आज भी पीओके पाकिस्तान में है तब से आज तक। यूएन में मामला लेके जाना ये भी एक भारत की गलती रही कि भारत इसको खुद सुलझाने के बजाय चला गया यूएन में। अब यूएन में गया तो यूएन उसको लटका दिया, यूएन तो किसी जगह का आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया है, वो मामला लटक गया। और यूएन में मामला जाने की वजह से कई बार वहाँ पर जब भी कोई डिस्प्यूट होना होता है तो चाइना जैसा देश वीटो लगा देता है, ऊपर से जो जहाँ पर है वहीं पर स्थित होने का यूएन का फैसला आ जाता है। तो ये भी एक दिक्कत हुआ। सीज फायर जो भारत मान लिया, ये भी एक प्रॉब्लम वाली हुई कि भारत ने सीज फायर जब शिकायत की तो सीज फायर की घोषणा हुई, तो भारत ने मान लिया ठीक है चलो सीज फायर है यहीं पर रहेंगे। फिर 1972 में जब शिमला समझौता हुआ था ना, वो भी एक अपनी बड़ी दिक्कत वाली बात थी। जब हम लोग 1971 में 93,000 सैनिक लेकर के बैठे थे पाकिस्तान के, तो हमारे पास बहुत बढ़िया मौका था कि उस टाइम पर पीओके ले लेते और इनको इसके बदले में यहाँ 93,000 सैनिक छोड़ते। युद्धबंदी समझ लो, 93,000 सैनिक बहुत बड़ी मात्रा होती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतना बड़ा सरेंडर आज तक न हुआ है, ना कभी शायद आगे निकट भविष्य में होने का संभावना लगता है। 93,000 सैनिक हम लोगों ने कैद कर रखे थे। उस टाइम बहुत बढ़िया मौका था कि हम लोग पीओके मांग लेते कि पीओके छोड़ो, उसके बाद ही इन 93,000 सैनिकों को छोड़ेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद 1963 वाला ये जो पैक्ट हुआ, पाकिस्तान ने चाइना को ये सक्सगाम घाटी गिफ्ट दे दिया। ये भी भारत को इस मुद्दे को ले जाना था यूएन में कि भाई कैसे, जब यहाँ पर ये मुद्दा चल रहा है अभी पीओके वाला पूरा का पूरा कि यूएन में है मामला, तो तुम कैसे गिफ्ट दे सकते हो उसका कोई एरिया? वो तो अभी जैसे न्यायालय है ना, यूएन जैसे मान लो एक न्यायालय के रूप में है, कोई मामला विवादित है तो उसको उसका कोई एक पार्ट कैसे दे सकते हो गिफ्ट के रूप में? तो उस टाइम पर भी भारत ने पुरजोर तरीके से मुद्दा को नहीं उठाया, और ये 5 गलतियों की सजा आज तक भुगतना पड़ रहा है भारत को। लेकिन अब इन गलतियों से उबरने की जरूरत है, और यही वजह है कि जो अपने आर्मी चीफ हैं उन्होंने 1963 के एग्रीमेंट को अवैध बताया है और कहा है कि इसको आज तक इंडिया वैलिडेट नहीं किया है और इसको हम मानेंगे नहीं। वहां पर तुम चाहे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो, अगर हम पीओके लेने जाएंगे इस पर भी हम लोग हल निकालेंगे। हाँ, भारत से जब पूछा गया, सेना प्रमुख से पूछा गया कि भाई पीओके का क्या करोगे, पीओके कैसे लोग ले रहे हो, तो इन्होंने बताया कि देखो पीओके ना हम लोग वापस लेंगे डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल सपोर्ट से, और वहां पर जब जनता मांग करेगी तब लेंगे। जिस दिन पीओके की पब्लिक चाह लेगी कि हम इंडिया में शामिल होंगे, उस दिन बड़ा आसान हो जाएगा उसको कब्जा करना, क्योंकि ये दिखा दिया जाएगा कि भाई देखो जब यहाँ की पब्लिक नहीं चाहती है, जनता नहीं चाहती है, यहाँ के लोग जबरदस्ती कब्जाए हुए हैं। तो ऐसे ही यहाँ जब पीओके में पब्लिक जो है
पब्लिक सेंटीमेंट हाई होगा। अब वो कब होगा, कितने साल में होगा, अपने अज्ञात लोग काम कर रहे होंगे, क्या काम कर रहे होंगे, ये सब देखने वाली बात होगी। कई बार ऐसी सिचुएशन आई भी, लेकिन अरबों रुपए वहाँ के नेताओं को डाल करके पाकिस्तान चुप करवा दिया। तो कई बार सिचुएशन बनती तो है, लेकिन पाकिस्तान को भी अच्छे से पता है, इसीलिए अपना खुद भीख मांग लेगा, लेकिन उठा करके वहाँ फंडिंग कर देता है, जिससे वो चीज़ें बच जाती हैं। और दूसरी बात, जो टेरर कैंप हैं सबसे पहले तो उनको हटाना होगा। तो यानी पीओके लेना काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आगे जो भी कोई भी अपडेट आएगी उसको मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये जो बॉर्डर टेंशन अभी तू में चल रही है भारत और चीन के बीच में, ये उम्मीद है कि आगे और ना बढ़े, क्योंकि इससे भारत और चीन के बीच में ट्रेड पर इफेक्ट आएगा। आगे अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जाने से पहले एक बार फिर से मकर संक्रांति के ऑफर का आप फायदा उठाइए। यूज कीजिए कूपन कोड लोहरी, कैपिटल लेटर विदाउट एनी स्पेस, LOHRI। इस कूपन कोड को यूज करने पर आपको ई बुक पर 50% का और वीडियो कोर्सेज पर 80% तक का डिस्काउंट मिलेगा। MJT ऐप पर हमारे वीडियो कोर्सेज और ऐप जो चीज़ें हैं, ई बुक वगैरह मिलेंगी, तो MJT ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप का नंबर भी है, किसी भी सहायता के लिए आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।